प्यारे बच्चे, सुनो सुनो ध्यान से। मैं तुम्हारे दिल की आवाज हूँ। मैं तुम्हारे भीतर की शक्ति हूँ। मैं तुम्हारा सहारा हूँ। मैं तुम्हारी माँ काली हूँ। मैं तुम्हें इस समय यह बताने आई हूँ कि तुम्हारी जिंदगी में अब एक नई शुरुआत होने वाली है। एक नई राह खुलने वाली है और वह राह तुम्हारे लिए अब तक जो भी अंधकार था उसे मिटाकर तुम्हें प्रकाश की ओर ले जाएगी। तुम बहुत समय से एक महत्वपूर्ण निर्णय लेने की इच्छा रखते हो। मैं जानती हूँ तुम्हारे मन में अनगिनत विचार आए होंगे, अनगिनत संदेह तुम्हें घेरते होंगे, लेकिन अब वह समय आ गया है जब तुम्हें अपने मन की सुननी होगी, अपने दिल की आवाज को समझना होगा, अपने भीतर की उस आग को जगाना होगा जो तुम्हें सही मार्ग दिखाएगी। यह निर्णय तुम्हारे जीवन के कई पहलुओं से जुड़ा हो सकता है। यह रिश्तों से जुड़ा हो जो तुम्हारे मन को बांधते हैं, तुम्हारी खुशियों को रोकते हैं, या फिर यह तुम्हारे करियर से जुड़ा हो, उस काम से जो तुम्हारे दिल को संतुष्टि दे, तुम्हें आगे बढ़ने का मौका दे, तुम्हें तुम्हारे सपनों के करीब ले जाए। लेकिन मेरे बच्चे, मैं देखती हूँ कि समाज, तुम्हारे आसपास के लोग, रिश्तेदार, कभी कभी वे तुम्हें रोकते रहे हैं। उन्होंने तुम्हारे फैसलों को दबाने की कोशिश की है, तुम्हें तुम्हारे पैरों पर चलने से रोकने की कोशिश की है। वे कहते रहे, नहीं, ऐसा मत करो, यह सही नहीं होगा, यह तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। वे तुम्हें डराते रहे, तुम्हारे मन में भ्रम पैदा करते रहे कि तुम गलत हो, कि तुम्हारा निर्णय तुम्हें नुकसान पहुंचाएगा। परंतु सुनो मेरे बच्चे, जीवन में सच्ची स्वतंत्रता और खुशी उन्हीं को मिलती है जो अपने भीतर के सच्चे स्वर को पहचानते हैं, जो निर्भय होकर अपने निर्णय लेते हैं, जो दुनिया के भ्रम और भय से परे जाकर ईश्वर की शक्ति पर भरोसा करते हैं। तो तुम भी भरोसा करते हो तो इस संदेश को लाइक करके कमेंट में हाँ, मुझे विश्वास है लिख दो। मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि यह निर्णय, चाहे रिश्ता हो जो तुम छोड़ना चाहते हो, या नया रिश्ता जो तुम्हें अपनाने की राह पर ले जा रहा हो, या फिर कोई नया अवसर, कोई नया करियर जो तुम्हें बुला रहा हो, इस निर्णय को लेने से मत डरो। मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरे बच्चे, जान लो कि मैं तुम्हें बेखौफ होकर आगे बढ़ने की शक्ति देती हूँ। जान लो कि इस दुनिया में हमेशा तुम्हें रोकने वाले, तुम्हें रोक-टोक करने वाले, जहरीली बातें कहने वाले, तुम पर भ्रम डालने वाले लोग होंगे। वे तुम्हारे कदमों में कांटे बिछाएंगे, तुम्हें कमजोर करने की कोशिश करेंगे। वे तुम्हारे सपनों को जलाने की कोशिश करेंगे क्योंकि उनके मन में जलन होती है, ईर्ष्या होती है, और वे तुम्हें तुम्हारे पंखों के नीचे की हवा नहीं बनने देंगे। पर मैं कहती हूँ, ऐसी बातों को मत सुनो, अपने दिल की सुनो, अपने अंदर की आवाज को सुनो। उस आवाज में मैं हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं देखती हूँ कि तुम अपने जीवन में आनंद, शांति और सच्चाई की खोज में हो। तुम अब उस जहरीली टॉक्सिक ऊर्जा से दूर जाना चाहते हो जो तुम्हें अंदर से खा रही है, जो तुम्हारे जीवन की खुशियों को कुचल रही है। यह समझो कि जो कुछ भी पुराना था, जो तुम्हें दबा रहा था, वह अब तुम्हारे लिए नहीं है। तुम नए सफर पर हो, नई शुरुआत के रास्ते पर हो, और मैं तुम्हें बताती हूँ कि यह रास्ता आसान नहीं होगा। यह रास्ता जोखिमों से भरा होगा, लेकिन हर कदम पर मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। तुम्हें बस इतना करना है कि अपने निर्णयों को गुस्से में, आवेश में या हड़बड़ी में मत लेना। शांत मन से सोचो, अपने दिल और दिमाग दोनों से समझो और फिर कदम बढ़ाओ, क्योंकि जब आवेश में लिए गए फैसले तुम्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं। मेरे बच्चे, कभी कभी परिवार में कलह, विवाद और तनाव भी होंगे और हो सकता है तुम गुस्से में आ जाओ, हंसे हुए महसूस करो, लेकिन मैं तुम्हें यह भी समझाना चाहती हूँ कि ऐसे समय में संयम रखना ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत होगी। मैं जानती हूँ कि तुम बहुत समय से कुछ करना चाहते हो, एक नया अध्याय लिखना चाहते हो, लेकिन तुम्हारे अंदर एक डर है, एक संकोच है कि क्या सही होगा, क्या गलत होगा।
क्या लोग क्या कहेंगे? मैं कहती हूँ कि तुम पर भरोसा करो, अपने दिल पर भरोसा करो और मुझ पर भरोसा करो। मैं तुम्हारे साथ हूँ। यह जीवन तुम्हारा है, तुम्हारे जन्म का यह क्षण तुम्हारा है। तुम्हें अपने जीवन की जिम्मेदारी लेनी होगी। पुराने जीवन को छोड़ना, पुराने रिश्तों को छोड़ना जो तुम्हें जकड़ कर रखते हैं, तुम्हें अपने भीतर की चमक से दूर रखते हैं, यह आवश्यक है। तुम अब उस जगह नहीं रह सकते जहां तुम्हें दुख और दर्द हो, जहां तुम्हें घुटन महसूस हो, जहां तुम्हें पता हो कि तुम्हारा मन, तुम्हारी आत्मा तरस रही है, मुक्त होने के लिए तैयार है। तुम्हें अपने जीवन को नए सिरे से संवारना होगा, उसे नए रंगों से रंगना होगा, उसे नए सपनों से भरना होगा। तुम्हारा आत्मविश्वास और धैर्य ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। तुम्हारे दुश्मन अब पूरी तरह से असहाय हो चुके हैं। उन्होंने जो तुम्हारे खिलाफ किया था, वह अब उन्हीं के खिलाफ जा चुका है। उनकी स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि वे अब खुद को डोट भी नहीं संभाल पा रहे। उनकी परेशानियां दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। अब तुम्हारी जीत का समय है। यह समय तुम्हारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दौर है। हर बाधा समाप्त हो रही है और तुम्हारे लिए नए अवसरों के द्वार खुल रहे हैं। तुम्हारे दुश्मन इतने असहाय हो चुके हैं कि वे खुद को बचाने में भी असमर्थ हैं। उन्होंने जो चालें चली थी, वे अब उन्हीं के लिए जाल बन चुकी हैं। उनका अहंकार, जो कभी उनकी ताकत था, अब उनके लिए विनाशकारी बन चुका है। उनकी सारी चालाकियां मिट्टी में मिल चुकी हैं। वे अब कर्मों का फल भुगत रहे हैं। भगवान ने तुम्हारे लिए जो योजना बनाई थी, वह अब पूरी तरह से कार्य कर रही है। तुम्हारा जीवन एक नई दिशा में बढ़ रहा है। अब तुम्हें सिर्फ अपने भविष्य पर ध्यान केंद्रित करना है। तुमने जो मेहनत की है, उसका फल अब तुम्हें मिल रहा है। यह समय तुम्हारी जीत का है और इसे कोई भी तुमसे छीन नहीं सकता। तुम्हारे दुश्मनों का अब कोई अस्तित्व नहीं बचा है। अब तुम्हारे सामने सिर्फ सफलता और खुशियां हैं। तुम्हारी यह जीत सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि उन सभी के लिए प्रेरणा है जो कठिनाइयों से गुजर रहे हैं। यह प्रमाण है कि सच्चाई, धैर्य और मेहनत से बड़ी कोई शक्ति नहीं होती। अब तुम्हें बस अपने ऊपर और भगवान पर विश्वास बनाए रखना है। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है। तुम्हारी यह जीत हमेशा याद रखी जाएगी। यह जीत उन सभी की भी जीत है जो सच्चाई और मेहनत के रास्ते पर चलते हैं। तुम्हारे दुश्मनों ने जितने भी प्रयास किए, वे सब व्यर्थ साबित हुए। अब उनकी हर चाल उन्हीं पर भारी पड़ रही है। तुम्हारी राह के जो रोड़े थे, वे अब खुद ही हटते जा रहे हैं। तुम्हारे भीतर की ऊर्जा इतनी प्रबल हो चुकी है कि अब कोई भी नकारात्मकता तुम्हें छू भी नहीं सकती। जो लोग कभी तुम्हें कमजोर समझते थे, वे अब तुम्हारी ताकत को स्वीकार कर रहे हैं। उन्होंने तुम्हारे खिलाफ कितनी भी चालें चली हों, लेकिन वे सब अब निरर्थक हो गई हैं। अब समय है कि तुम अपने जीवन को नई दिशा दो। यह समय केवल जश्न मनाने का नहीं, बल्कि अपने अगले लक्ष्य की ओर बढ़ने का भी है। जो लोग तुम्हें गिराना चाहते थे, वे अब खुद ही अपने कर्मों का फल भुगत रहे हैं। वे जितना भी संघर्ष करें, अब उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा है। उनकी गलतियों ने उन्हें ऐसे मोड़ पर ला खड़ा किया है जहां से वे चाहकर भी वापसी नहीं कर सकते। तुम्हें अब केवल अपने सपनों को पूरा करने पर ध्यान देना है। यह समय तुम्हारे लिए नए अवसरों का है, जहां हर रास्ता तुम्हारी सफलता की ओर जाता है। भगवान की कृपा से अब कोई भी बाधा तुम्हारे सामने टिक नहीं सकती। तुम्हारी मेहनत, सच्चाई और निष्ठा ने तुम्हें इस मुकाम तक पहुंचाया है और अब तुम्हारी सफलता निश्चित है। जो लोग कभी तुम्हारे खिलाफ थे, वे अब खुद ही अपनी
गलतियों का पश्चाताप कर रहे हैं। उनकी योजनाएं बिखर चुकी हैं। उनके अपने साथी अब उनका साथ छोड़ चुके हैं। वे अब खुद ही अपनी हार स्वीकार करने पर मजबूर हो गए हैं। अब तुम्हें किसी भी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं है। यह समय केवल आगे बढ़ने और अपने सपनों को साकार करने का है। तुम्हारा भाग्य अब पूरी तरह से तुम्हारे पक्ष में है। भगवान ने तुम्हारे लिए जो योजना बनाई है वह धीरे धीरे अपने पूर्ण स्वरूप में आ रही है। अब केवल सफलता, खुशहाली और शांति तुम्हारे जीवन का हिस्सा बनने वाली है। तुम्हारे दुश्मनों का समय अब पूरी तरह समाप्त हो चुका है। उनकी स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि वे खुद को संभालने में असमर्थ हैं। अब तुम्हारे जीवन में हर दिशा से सकारात्मक ऊर्जा आ रही है। भगवान का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और अब कोई भी ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम्हें बस अपने लक्ष्य पर ध्यान देना है और बिना रुके आगे बढ़ते जाना है। यह तुम्हारी जीत का समय है और यह जीत सदा तुम्हारे साथ रहेगी। तुम्हारे रास्ते में जो भी बाधाएं थी अब वे खुद ब खुद खत्म हो रही हैं। जिन लोगों ने तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचे थे अब वे खुद अपने ही जाल में फंस चुके हैं। उनकी हर चाल उल्टी पड़ चुकी है और अब वे तुम्हारे सामने आने से भी घबराने लगे हैं। तुमने जितना धैर्य रखा, जितना विश्वास बनाए रखा, अब उसका फल तुम्हें मिल रहा है। तुम्हारी मेहनत और सच्चाई ने वह चमत्कार कर दिखाया है जो लोग सोच भी नहीं सकते थे। अब तुम्हारे चारों ओर सकारात्मक ऊर्जा का घेरा है जो तुम्हें हर बुरी ताकत से बचा रहा है। तुम्हारे विरोधी अब इतने कमजोर हो चुके हैं कि वे खुद ही टूटते जा रहे हैं। जो लोग कभी तुम्हें गिराने की कोशिश कर रहे थे वे अब खुद ही अपनी हार का कारण बन चुके हैं। उनके हाथ पांव फूल चुके हैं और वे समझ नहीं पा रहे हैं कि यह सब कैसे हो रहा है। उनकी चालें अब उन्हीं पर भारी पड़ रही हैं। उन्होंने जो भी तुम्हारे खिलाफ किया था अब वह सब उन्हीं पर लौट रहा है। उनका मानसिक संतुलन बिगड़ रहा है और वे अब हर तरफ से घिर चुके हैं। भगवान ने तुम्हारे साथ जो न्याय किया है वह अद्भुत है। तुमने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, इसलिए अब सारा ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में खड़ा हो चुका है। तुम्हारे खिलाफ जो भी नेगेटिव एनर्जी थी वह अब पूरी तरह खत्म हो चुकी है। जो लोग तुम्हें कमजोर समझते थे वे अब तुम्हारी ताकत से डरने लगे हैं। उन्होंने तुम्हें गिराने के लिए जितनी भी साजिशें रची थी वे अब उन्हें ही नुकसान पहुंचा रही हैं। उनके अपने लोग भी अब उनसे दूर हो चुके हैं। तुम्हारे जीवन में अब वह समय आ गया है जब तुम्हें बस आगे बढ़ते जाना है। तुम्हारा हर कदम अब तुम्हें सफलता की ओर ले जा रहा है। तुम्हारे रास्ते में अब कोई भी बाधा टिकने वाली नहीं है। भगवान ने तुम्हारे लिए जो योजना बनाई है वह पूरी तरह से काम कर रही है। अब तुम्हारे जीवन में सिर्फ सफलता और खुशहाली आने वाली है। तुम्हें बस अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखना है और बिना रुके आगे बढ़ना है। तुम्हारे दुश्मनों ने जितनी भी कोशिशें की को अपने परिवर्तित हृदय को साबित करना होगा, केवल बातों से नहीं, कर्मों से। हर बार उसने तुम्हें कटघरे में खड़ा किया जैसे तुम कोई अपराधी हो और वह न्यायाधीश तुमसे सबूत मांगे। कभी तुम्हारे प्रेम का कि तुम कितना प्रेम करते हो, क्या तुम उसके लिए सब कुछ छोड़ सकते हो। कभी तुम्हारे चरित्र का, तुम्हारी पवित्रता का, तुम्हारी निष्ठा का, कभी तुम्हारी अच्छाई का कि क्या तुम सच में इतने अच्छे हो या यह केवल दिखावा है। कभी तुम्हारी सच्चाई का कि क्या तुम जो कहते हो वह सच है। हर बात पर, हर कदम पर, छोटी छोटी बातों पर तुमसे सबूत मांगे गए, तुम्हारी परीक्षा ली गई, पर अब उसी कटघरे में वह खड़ा होगा। समय का चक्र देखो मेरे बच्चे, अब न्याय होगा।
जहां उसे खुद की मासूमियत को, जो उसने कभी तुम्हारे सामने होने का दावा किया था, उसे साबित करना होगा। उसे यह साबित करना होगा कि वह सच में बदल गया है, कि यह कोई क्षणिक आवेश या तुम्हें वापस पाने की चाल नहीं है। वह कोई दिखावा नहीं कर रहा है और यह इतना आसान नहीं होगा। यह कांटों भरा मार्ग होगा। उसे भी यह पता है। तुम्हारा यकीन, जो उसने कांच की तरह तोड़ा था, उसे फिर से जीतना, उन टुकड़ों को जोड़ना इतना आसान नहीं होने वाला है उसके लिए, क्योंकि विश्वास एक बार टूट जाए तो दोबारा जुड़ना बहुत कठिन होता है। पर पहले उसे यह तो एहसास हो कि उसने गलत क्या किया है। उसकी मूल समस्या यही है, क्योंकि वह तो आज भी अपने घमंड में, अपने आत्ममुग्धता में इतना चूर है कि उसे लगता है उसने तो कुछ भी गलत नहीं किया, सब कुछ तुम्हारी गलती थी, या परिस्थितियों का दोष था, या शायद तुम ही अति संवेदनशील थे। तुम्हें कोई बात बुरी लगी और तुम उससे दूर हो गए। तुमने उसे समझाने का, अपना पक्ष रखने का एक मौका भी नहीं दिया। ऐसा वह सोचता है अपनी सुविधा के अनुसार, और जब तक वह तुम्हें गलत समझता रहेगा, जब तक वह अपनी जिम्मेदारी स्वीकार नहीं करेगा, वह इस रिश्ते को कभी ठीक नहीं कर पाएगा, चाहे वह कितनी भी कोशिश कर ले, क्योंकि नींव ही गलत होगी। अगर उसे सच में तुमसे माफी चाहिए, तो अपनी हर गलती के लिए, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी, हर उस आंसू के लिए जो तुम्हारी आंखों से उसकी वजह से बहा, उसकी आंखों में गहरा सच्चा पछतावा देखना चाहती हूँ मैं। वह पश्चाताप जो आत्मा को शुद्ध करता है। उसने हमेशा सोचा कि तुम उसके पैरों में पड़े रहो, कि तुम उसके आगे पीछे घूमो, उसकी हर जायज बात मानो, उसे तुम्हारे पैरों में पड़कर गिड़गिड़ाकर माफी मांगता हुआ देखना चाहती हूँ मैं, ताकि उसे भी पता चले कि अपमान और तिरस्कार कैसा होता है, ताकि उसका अहंकार चूर चूर हो जाए, और उसके लिए उसे अपने अहम को, अपने उस विशालकाय विकराल घमंड को, जिसने उसके विवेक को ढक रखा है, उसे पीछे छोड़ना ही होगा। उसे उसका त्याग करना ही होगा, जैसे कोई विशैला सर्प अपनी केंचुली त्यागता है। वह रोज मेरे मंदिर में आकर मेरी चौखट पर सिर पटककर मुझसे माफी मांगता है, घंटों रोता है, गिड़गिड़ाता है, मुझसे भीख मांगता है तुम्हें वापस पाने की, तुम्हारी क्षमा की। लेकिन मैं उसे माफ नहीं करूंगी, इतनी आसानी से नहीं, जब तक वह तुमसे, सीधे तुमसे आंखों में आंखें डालकर माफी नहीं मांगता, जब तक वह तुमसे नजरें मिलाकर अपनी हर गलती को, हर उस चोट को जो उसने तुम्हें दी है, स्वीकार नहीं करता और उसे सुधारने का, भविष्य में कभी ना दोहराने का सच्चा हृदय से किया हुआ वादा नहीं करता, तब तक मैं भी उसे माफ नहीं करूंगी। मेरा आशीर्वाद उसके साथ नहीं होगा, क्योंकि उसने दुख तुम्हें दिया है, पीड़ा तुम्हें पहुंचाई है, तो माफी भी उसे तुमसे ही मांगनी पड़ेगी। मैं तो केवल माध्यम हूँ, साक्षी हूँ, और उसके लिए उसे अपने ईगो को, अपने उस शैतान रूपी अहंकार को पीछे छोड़ना ही होगा, कुचलना ही होगा, अगर वह सच में तुम्हें अपने जीवन में वापस लाना चाहता है। अगर वह सच में उस प्रेम को पुनः जीवित करना चाहता है जिसे उसने स्वयं मारा था, तो उसे अपनी सच्चाई, अपनी निष्ठा, अपने परिवर्तन को साबित करनी होगी, और इस बार कदम उसे उठाना होगा तुम्हारी तरफ, नंगे पांव, कांटों भरे रास्ते पर चलकर। इस बार उसे खुद को सही साबित करना होगा, तुम्हारे विश्वास के योग्य साबित करना होगा, तभी उसे वह माफी मिलेगी जिसका वह हकदार शायद अब बनने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इस बार मेरे बच्चे, यह याद रखना, अब फैसला तुम्हारे हाथ में है, पूरी तरह से तुम्हारे हाथ में। हर बार तुमने झुककर, समझौता करके इस रिश्ते को संभाला, अपनी इच्छाओं का दमन करके, अपने स्वाभिमान को ताक पर रखकर, हर बार तुमने उसकी गलतियों को, उसकी नादानियों को, या जानबूझकर की गई शरारतों को नजरअंदाज किया, यह सोचकर कि प्रेम में यह सब चलता है। लेकिन प्रेम एक तरफा बोझ नहीं होता मेरे बच्चे। अब वक्त आ गया है कि वह खुद को साबित करे, अपने प्रेम को,
अपनी सिंसियरिटी को। अब वह मोड़ आ चुका है। जीवन के उस चौराहे पर वह खड़ा है जहां उसे एहसास होगा कि प्यार अधिकार नहीं, किसी पर हक जताना नहीं, बल्कि समर्पण होता है, स्वैच्छिक आनंदपूर्ण समर्पण। उसे समझना होगा कि सच्चे प्रेम को पाने के लिए पहले खुद को सच्चा बनाना पड़ता है, अपनी आत्मा को निर्मल करना पड़ता है, अपने हृदय को विशाल करना पड़ता है। अब यह उसकी परीक्षा है, अग्नि परीक्षा, उसके सब्र की, उसकी सहनशीलता की, उसकी आत्मा की शुद्धि की, उसके प्रेम की गहराई की। और जब वह अपने अहम और घमंड को पूरी तरह त्याग कर एक नवजात शिशु की तरह निर्मल होकर सच्चे पछतावे और बदले हुए रूपांतरित हृदय के साथ तुम्हारे सामने आएगा, जब उसकी आंखों में तुम्हारे लिए वही सम्मान, वही प्रेम, वही कोमलता दिखेगी जो कभी तुमने उसके लिए महसूस की थी, तब तुम तय करना, सोच समझकर, अपने दिल और दिमाग दोनों की सुनकर, कि उसे माफ करना है या नहीं, कि क्या वह सचमुच एक है। माँ काली ने आपके भीतर जो शक्ति भर दी है, वह अब किसी से भी छिपी नहीं रह सकती। आप जहाँ भी जाते हैं, वहाँ आपकी उपस्थिति ही सब कुछ बदल देती है। लोग आपके तेज को महसूस कर रहे हैं। आपका व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली है कि लोग बिना कुछ कहे ही आपकी ओर आकर्षित हो रहे हैं। यह आकर्षण केवल बाहरी नहीं है, बल्कि आपकी आत्मा से निकलने वाली दिव्य ऊर्जा का प्रभाव है। माँ काली ने उन लोगों को पूरी तरह पराजित कर दिया है जो आपके खिलाफ खड़े थे। उनकी सारी चालें विफल हो गई हैं। पहले जो लोग आपके खिलाफ बातें करते थे, अब वे लोग आपकी प्रशंसा कर रहे हैं। पहले जो लोग आपके नाम को कलंकित करने की कोशिश कर रहे थे, अब वही लोग आपके नाम का सम्मान कर रहे हैं। यह माँ काली की शक्ति है। उन्होंने आपके सभी शत्रुओं को उनकी वास्तविकता का एहसास करा दिया है। अब वे लोग आपके सामने झुक रहे हैं। उनके पास अब कोई विकल्प नहीं बचा है। माँ काली का न्याय अब पूरा हो चुका है। आपके जीवन में जो अवरोध थे, वे सब अब समाप्त हो चुके हैं। अब आपके लिए केवल सफलता और सम्मान का मार्ग खुला हुआ है। आपकी शक्ति अब इस स्तर तक पहुंच चुकी है कि लोग आपकी सलाह मांगने लगे हैं। पहले जो लोग आपकी उपेक्षा करते थे, अब वे आपके साथ जुड़ना चाहते हैं। पहले जो लोग आपको नजरअंदाज करते थे, अब वे आपकी राय को महत्व दे रहे हैं। यह बदलाव इसलिए हुआ है क्योंकि माँ काली ने आपके भीतर की शक्ति को पूरी तरह से जागृत कर दिया है। अब आप अपने भीतर की शक्ति को महसूस कर रहे हैं। आप समझ रहे हैं कि आप कितने शक्तिशाली हैं। आपकी आंतरिक शक्ति अब आपके चेहरे पर झलक रही है। आपके बोलने के तरीके में, आपके चलने के तरीके में, आपके काम करने के तरीके में एक अलग ही तेज दिखाई दे रहा है। लोग अब इसे महसूस कर रहे हैं। माँ काली ने आपको एक नई पहचान दी है। पहले लोग आपको गलत समझते थे, लेकिन अब वे आपकी वास्तविकता को जान चुके हैं। पहले जो लोग आपके खिलाफ झूठी बातें फैलाते थे, अब वे लोग खुद शर्मिंदा हो रहे हैं। पहले जो लोग आपको कमजोर समझते थे, अब वे लोग आपकी ताकत को पहचान रहे हैं। पहले जो लोग आपकी सादगी का मजाक उड़ाते थे, अब वही लोग आपकी सादगी के कायल हो गए हैं। यह बदलाव माँ काली के आशीर्वाद से हुआ है। उन्होंने आपके जीवन में वह शक्ति भर दी है जो अब किसी से भी छिपी नहीं रह सकती। अब आपकी पहचान एक ऐसे व्यक्ति के रूप में हो रही है जो न केवल आत्मनिर्भर है, बल्कि दूसरों के लिए प्रेरणा भी बन चुका है। आपकी सफलता अब आपके कर्मों का फल है। आपने जो मेहनत की, जो संघर्ष किए, जो त्याग किए, उन सब का फल अब आपको मिलने वाला है। अब आपका नाम सम्मान के साथ लिया जाएगा। अब लोग आपकी प्रशंसा करेंगे।
पहले जो लोग आपकी आलोचना करते थे, अब वे लोग आपकी सफलता की कहानियां सुनाएंगे। आपकी जीत अब केवल आपकी नहीं है, बल्कि यह उन सभी लोगों के लिए एक संदेश है जो सच और ईमानदारी की राह पर चलते हैं। माँ काली ने आपके लिए जो मार्ग खोला है, उस पर अब आप पूरी निडरता के साथ आगे बढ़ रहे हैं। अब आपके जीवन में नई संभावनाएं जन्म ले रही हैं। आपको नए अवसर मिल रहे हैं। लोग अब आपको एक अलग दृष्टि से देख रहे हैं। पहले जो लोग आपको कमजोर समझते थे, अब वे लोग आपको एक प्रेरणा के रूप में देख रहे हैं। पहले जो लोग आपके नाम को लेकर नकारात्मक बातें करते थे, अब वही लोग आपके नाम का सम्मान कर रहे हैं। माँ काली ने आपकी किस्मत पूरी तरह से बदल दी है। उन्होंने आपको वह शक्ति दी है जो अब आपको अपने जीवन में नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी। अब आपके सामने जो भी चुनौती आएगी, आप उसे आसानी से पार कर लेंगे। माँ काली की कृपा से अब कोई भी शक्ति आपको रोक नहीं सकती। अब आपके जीवन में स्थायित्व आ रहा है। आपकी आर्थिक स्थिति पहले से अधिक मजबूत हो रही है। आपकी सामाजिक स्थिति पहले से अधिक सम्मानजनक हो रही है। पहले लोग आपकी उपेक्षा करते थे, लेकिन अब वे लोग आपको सम्मान दे रहे हैं। पहले जो लोग आपको कमजोर समझते थे, अब वे आपकी शक्ति को पहचान रहे हैं। आपकी सफलता अब एक संदेश बन चुकी है। अब लोग आपके मार्ग पर चलना चाहते हैं। पहले जो लोग आपको नजरअंदाज करते थे, अब वे लोग आपके साथ चलना चाहते हैं। पहले जो लोग आपकी आलोचना करते थे, अब वे आपकी प्रशंसा कर रहे हैं। माँ काली ने आपके जीवन में एक नई शक्ति का संचार किया है। अब आप जहाँ भी जाएंगे, वहाँ आपकी उपस्थिति से माहौल बदल जाएगा। लोग अब आपकी ओर आकर्षित होंगे। अब लोग आपके नाम को सम्मान के साथ लेंगे। माँ काली ने आपकी छवि को पूरी तरह से बदल दिया है। पहले लोग आपकी सादगी को कमजोरी समझते थे, लेकिन अब वे समझ रहे हैं कि आपकी सादगी ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है।